जय श्री कृष्णा। ये देखिए, आज हमने ये 3 ड्रेसेस बनाई हैं ठाकुर जी की। ये 0 और 1 साइज के गोपाल जी को आ जाएगी और साथ में उनका हमने ये हैट भी बनाया है। और ये 2 और 3 नंबर के गोपाल जी को आ जाएगी, इसका भी हमने साथ में हैट बनाया है। और ये 4 नंबर गोपाल जी को आ जाएगी, 3 नंबर के गोपाल जी को भी आ जाएगी, इसका भी हमने साथ में ये हैट बनाया है। लग रही है ना सुंदर सी, अच्छी सी सारी ड्रेसेस। इन हैट का वीडियो तो मैंने पहले डाल रखा है, उसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 3 और 4 साइज के गोपाल जी की इस ड्रेस से हम अपना ड्रेस को बनाना शुरू करेंगे। 0 और 1 नंबर गोपाल जी की चोली बनाने के लिए शुरू में हमने 11 चैन डाली, उसके ऊपर हमें 12 डबल क्रोशिया मिले। 12 डबल क्रोशिया के हमने एक के ऊपर 2 एक के ऊपर 2 करके बढ़ा दिए डबल क्रोशिया, तो हमें यहाँ पे मिले 23 डबल क्रोशिया। 23 के बाद हमने इस लाइन में 5 डबल क्रोशिया और बीच बीच में बढ़ा दिए। 5 डबल क्रोशिया बढ़ाने के बाद हमारे पास यहाँ पे हो गए 28 डबल क्रोशिया। 28 डबल क्रोशिया को हमने एक साइड में रखे फ्रंट के, 4 दूसरी साइड में रखे, 8 हो गए। 8 हमने पीछे रखे, 16 हो गए। बाकी हमारे पास बचे 12 डबल क्रोशिया। तो 6 हमने बीच में चैन सिप करके उनकी बाजू बना दी। बाजू अलग करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया रह गए। तो इन 16 डबल क्रोशिया के हमने यहाँ पे घेर की पहली लाइन में 28 डबल क्रोशिया कर दिए। और उसके बाद ये हमने कली वाला डिजाइन चालू कर दिया। कली वाला डिजाइन सभी में पैटर्न एक सा रहेगा। 3 साइज के गोपाल जी की चोली के लिए हमने शुरू में 15 चैन डाली। 15 चैन के ऊपर हमें 16 डबल क्रोशिया मिले। 16 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर हमें यहाँ पे 30 डबल क्रोशिया मिले। हर एक चैन पे से हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए। पहले और लास्ट वाली चैन में 1-1 डबल क्रोशिया बनाया। और इससे नेक्स्ट राउंड में हमारे पास 36 डबल क्रोशिया हो गए। और जब हम बाजू अलग करी यहाँ पे, तो 5 हमने आगे की चोली में रखे, 5 इधर वाली चोली में रखे, 10 पीछे की चोली में रखे, 20। और हमारे पास 16 डबल क्रोशिया बच गए। उन 16 डबल क्रोशिया के 8 चैन हमने यहाँ छोड़ी, आज 8 चैन हमने यहाँ स्किप कर दी। तो ये हमारी चोली अलग हो गई। चोली के बाद हमारे पास यहाँ पे बचे 20 फंदे। 20 फंदों से हमने यहाँ पे 36 फंदे बना लिए। और फिर हमने ये अपनी कली वाला पैटर्न शुरू किया, जो कि सब में सेम है। और अब हम 4 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस से बनाना शुरू करेंगे। शुरू करते हैं अपनी ड्रेस बनाना। इस 4 नंबर कान्हा जी के वुलन ड्रेस बनाने के लिए मैंने चोली बना के तैयार कर रखी है। अब हमारे पास यहाँ पे 42 डबल क्रोशिया है। हमने स्टार्टिंग में 16 चैन बनाई। 16 के ऊपर हमें 17 डबल क्रोशिया मिले। 17 के ऊपर फिर हमने हर एक में से डबल डबल बनाए, तो 32 डबल क्रोशिया मिले। 32 के ऊपर हमने 42 डबल क्रोशिया बनाए बढ़ा के। हमने टोटल 42 फंदों में से 12 फ्रंट में रखे, 12 बैक में रखे और 9 चैन स्किप करके हमने ये बाजू अलग की। उसके बाद हमने इन 24 डबल क्रोशिया के ऊपर 24 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम इसका घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो हम ये जो यहाँ पे 3 चैन के ऊपर वाली जो चैन है, वहां पे हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और आगे आर्म होल तक हम स्लिप स्टिच करके जाएंगे। वहीं से हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे। ये हम आर्म होल तक आ गए और अब हम 3 चैन बनाएंगे। ये हमने 3 चैन बना ली और अब इसी चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट चैन, इस एक में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। इससे नेक्स्ट चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चैन में हम एक चैन में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये अपनी सारी रो कंप्लीट करेंगे। एक चैन में 2 डबल क्रोशिया, एक में सिंगल, एक में 2 डबल क्रोशिया, एक में सिंगल डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये
सारी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये हम घेर का फर्स्ट राउंड पूरा करके यहाँ तक आ गए हैं। एक चैन में एक डबल क्रोशिया, दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह सारा किया तो हमारे पास यहाँ पे 37 डबल क्रोशिया आ गए। तीसरी वाली जो चैन है उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे, 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और अब इसी चैन में से एक डबल क्रोशिया, फिर हम बनाएंगे 2 चैन, फिर इसी चैन में से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ये एक ही चैन में से हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर से 2 चैन बनाएंगे, और दूसरी कली के लिए अब हम 3 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3, और ये चौथी चैन में डबल क्रोशिया करेंगे। इसमें से हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिए, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी चैन में से, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर आगे 3 स्किप करके चौथे में नेक्स्ट कली बनाएंगे। तो हम इस तरह से ये अपना डिजाइन बनाते हुए लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये हम पूरा राउंड ये करके इधर आ गए हैं, और अब हम 3 चैन स्किप करते हैं। यहाँ पे हमारी बची हैं 1 2 3 और एक ये 4 बची हैं, तो चारों को 3 के बजाय चारों को ही छोड़ देंगे, और ये जो ऊपर इसकी 3rd चैन वाली जो चैन है स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया, एक नेक्स्ट चैन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, और अब हम बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3। एक हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया, और बीच वाले में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, 3 डबल क्रोशिया हमारे हो गए, 2 चैन बनाएंगे, फिर ये बीच वाले चैन में से 2 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया इससे नेक्स्ट वाली चैन में से 2 चैन बनाएंगे, एक चैन छोड़ के दूसरी चैन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बीच में से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, और फिर इससे नेक्स्ट चैन में से 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन। इसी तरह से राउंड पूरा करेंगे। ये हमारी कली की सेकंड रो पूरी हो गई। तो अब हम यहाँ पे इसके 3rd वाली जो चैन है यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इसको, इससे नेक्स्ट चैन में भी स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे, और अब हम बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3। 1 डबल क्रोशिया हमारा ये काउंट हो जाएगा। पिछली बार हमारे एक ही डबल क्रोशिया था और बीच के 2 थे, टोटल 3 थे। तो अब हम इससे नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीच वाली चैन में से 2 डबल क्रोशिया, और 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर ये नेक्स्ट चैन में से डबल क्रोशिया,
और नेक्स्ट चैन में से डबल क्रोशिया। अब ये हमारे पास टोटल यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये टोटल 4 डबल क्रोशिया थे, फिर हमारे पास 3 और 3 6 हो गए, और अब हमारे पास ये 8 हो गए। 4 इधर और 4 इधर, 2 चैन बनाएंगे और फिर एक यहाँ की साइड की चैन स्लिप करेंगे और एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में से एक और डबल क्रोशिया, फिर ये बीच में से हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इसके बिल्कुल साइड वाली चैन में से एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में से एक डबल क्रोशिया, लास्ट वाली एक चैन छोड़ देंगे और फिर अब 2 चैन। इसी तरह से ये सारी रो कंप्लीट करके आते हैं। ये हमारी कली की 3rd रो पूरी हो गई, 1 2 3। अब हम यहाँ पे हमने टोटल 1 2 3 4 और 4 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम इसको 3rd चैन से ज्वाइन करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और अब बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3। एक ही हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इससे नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारे यहाँ पे 3 तो डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3, और अब बीच वाली चैन में से 2 डबल क्रोशिया। ये बीच वाली चैन में से 2 डबल क्रोशिया। अब 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इसके आगे वाली चैन में से डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में से एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में से एक डबल क्रोशिया, और एक चैन हम ये स्लिप कर देंगे, 2 चैन बनाएंगे और फिर यहीं पे ऐसे फर्स्ट चैन स्लिप करेंगे, नेक्स्ट में से एक डबल क्रोशिया, दूसरी चैन में से डबल क्रोशिया, फिर तीसरी चैन में से एक डबल क्रोशिया, और फिर ये बीच में से 2 डबल क्रोशिया। दो चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट चैन में से डबल क्रोशिया, फिर इसकी नेक्स्ट चैन में से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में से डबल क्रोशिया, एक चैन हम ये स्लिप कर देंगे और 2 चैन, 1 2। इसी तरह से हम ये अपना सारा पैटर्न पूरा करके आते हैं। अब यहाँ पे हमारे टोटल 1 2 3 4 5 और ये 5 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं हमारी कली में। ये हमारा इस जो कली बना रहे हैं हम, कली का 1 2 3 4 राउंड पूरे हो गए हैं। अब हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, और अब हम बनाएंगे यहाँ पे 3 चैन। एक 2
3 और फिर वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 5 इधर और 5 इधर डबल क्रोशिया हैं। तो अब हम यहाँ पे टोटल 6 डबल क्रोशिया कर देंगे एक साइड पे। 2 ये थे बीच के और 3, तो अब हम यहाँ पे साइड पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये काउंट हो गया। इसे नेक्स्ट चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया हमने ये बना लिए और अब फिर ये बीच वाली चैन में से 2 डबल क्रोशिया, दो चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर इसकी नेक्स्ट चैन में से डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया नेक्स्ट चैन में से, फिर नेक्स्ट चैन में से डबल क्रोशिया, फिर एक और नेक्स्ट चैन में से डबल क्रोशिया और ये लास्ट की चैन हम छोड़ देंगे, 2 चैन बनाएंगे और फिर ये पहली चैन छोड़ के ये हमें टोटल 4 चैन बनानी है, 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले वाली चैन छोड़ देंगे और सेकंड चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी इस तरह कली बन गई। इस कली में अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 6 12 डबल क्रोशिया है। इसी तरह से सारी लाइन हम कंप्लीट करके आ जाएंगे। ये हमारी कली की 5वीं लाइन कंप्लीट हो गई और घेर की 6ठी लाइन। तो ये लास्ट में हम पहुंच गए हैं। तो इसके बाद हम जो ये पहली चैन थी यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये स्लिप स्टिच से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। ये जो हमने चौरस डब्बे बनाए हुए हैं 2-2 चैन के, अपने क्रोशिये को यहाँ पे ले आएंगे। धागा लिए बिना हम इस क्रोशिये को अपने नीचे ले गए, वहां से निकाल के ले आए और ये 2 बनाए पहले और अब 2 का एक बना दिया और एक चैन बना दी। अब इसके बाद हम धागा लेंगे और ये जो हमारा पहला जो डबल क्रोशिया है इसके नीचे से हम क्रोशिया को डालेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद हम बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3 और इसका जो ये डबल क्रोशिया के नीचे वाला ये जो बना है स्क्वायर, इसमें से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा पर्ल स्टिच बन गया। पर्ल स्टिच बन गया ये हमारा। अब फिर हम धागा लेंगे और इससे नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में से एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पे हम पर्ल स्टिच बना लेंगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। फिर धागा लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन बनाएंगे और यहाँ से पर्ल स्टिच बना लेंगे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे अगले वाले डबल क्रोशिया में से, इसके बिल्कुल नीचे से हमें लेना है। ये डबल क्रोशिया बना लिया, 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पे पर्ल स्टिच। फिर डबल क्रोशिया, 3 चैन और इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे
फिर अब हम आ गए ये जो हमने बीच का लूप बनाया था, 2 चैन छोड़ रखी। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ पे भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन, और फिर इसी के उस होल में से इसको सिंगल स्टिच कर देंगे। फिर हम 2 बार धागा लपेटेंगे और उसी वाले होल में से निकालेंगे। एक बार 2 का 1 किया, 2 बार 2 का 1, और ये 3 बार 2 का 1। अब 3 चैन बनाएंगे और इसी के होल में से यहाँ से इसको सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा पर्ल स्टिच बन गया। अब हम एक बार धागा लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे और 3 चैन, और इसी के होल में से इसको सिंगल स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये जो हमने बीच में लूप छोड़ा था 2 चैन का, इसमें से हमने 3 बार डबल क्रोशिया बना के और ये इस तरह का बनाया है। ये हमारा अच्छा सा इसका ऊपर का कॉर्नर बन गया। अब यही वाला प्रोसीजर फिर हमें आगे फॉलो करना है। इससे नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में से हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 3 चैन, और फिर यहां से इसको ये सिंगल क्रोशिया करके पर्ल स्टिच बना लिया। इसी तरह हम यहां तक कंप्लीट करेंगे। ये हमारी एक पीटल बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ये देखिए कितना अच्छा इसका ऊपर से कॉर्नर बना है और हम यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। दोबारा से हमारे ये जो हमने छोड़ रखे हैं 2-2 चैन वाले होल, इस पे हम वर्क करेंगे। ये हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। तो इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे और क्रोशे को नीचे तक ले जाएंगे यहाँ पे, और ऐसे क्रॉस करके धागा हम ऐसे ले आए यहाँ पे। और अब ये 2 का 1 कर दिया और फिर 2 का 1 कर दिया और एक चैन बना ली। ये इस तरह से हमारी पिटल का ये जो क्रॉस से खाली सी चैन पड़ी हुई थी, इनको हमने ऐसे भर दिया। और फिर हम वही प्रोसीजर करेंगे। ये जो सबसे पहला डबल क्रोशिया है हमारा, चैन के बाद जो ये पहला डबल क्रोशिया है हमारा, इसके नीचे से हम अपने ये क्रोशिया को निकालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, 3 चैन बनाएंगे और पर्ल स्टिच बना लेंगे। ये सिंगल स्टिच बना दिया इसको। फिर हम दोबारा से धागा लेंगे और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के नीचे से धागा लेके डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 3 चैन और फिर ये पर्ल स्टिच। इसी के नीचे के होल में से ये सिंगल क्रोशिया कर लिया, ये पर्ल स्टिच बन गया। फिर से नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में से एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 3 चैन और इसका ये पर्ल स्टिच बन गया यहाँ पे। इसी तरह से हम अपना यहाँ से लेके आखिर तक यहाँ वापस आ जाएंगे। ये हम अपना पीटल्स का वर्क यहाँ से लेके ऐसे पूरा करके और यहाँ तक आ गए हैं। अभी एक डबल क्रोशिया हमारा ये बाकी है, इसमें से फिर एक बार ये वर्क करेंगे। हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चैन, इसके नीचे से सिंगल स्टिच करके ये बना लिया। और अब हम अपने धागे को जहां से हमने ये स्टार्ट किया था, चैन के नीचे से हम जो धागा लेकर आए थे, इसी के नीचे से हम यहां से ऐसे इसको धागे को निकाल देंगे अपना। ऐसे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लिया और धागे को पक्का करके एक बार पक्का कर लिया और इसको यहां से कट कर देंगे और इस धागे को नीचे ले जाके हम पक्का कर देंगे। और ये हमारी
4 साइज के लड्डू गोपाल जी के लिए वूलन ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी सुंदर सी ये ड्रेस बन गई है, प्यारी सी, और ठाकुर जी को बड़ी अच्छी आएगी। 3 साइज के गोपाल जी को भी आ जाएगी और 4 साइज के गोपाल जी को।